हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग जो है आज पढ़ने वाले थे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड। एक्चुअली डील करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के साथ, लेकिन उसके लिए आप लोग को जो है साइन थीटा कॉस थीटा का जो है अलग अलग एंगल पर वैल्यू पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग उस वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। बता दो कि ट्रिग्नोमेट्री पर ऑलरेडी दो पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अलग अलग एंगल्स पे हम लोग निकालेंगे। ये कुछ एंगल्स है जिनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिए, साइन 0 पुट करने पर इसका वैल्यू आएगा 0। साइन 30 डिग्री का आएगा वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह जो है कॉस थीटा का, बस ऑपोजिट साइड से आप लोग को लिख देना है। है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी। टेन थीटा का हम बताए थे आपको, टेन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देख लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जैसे 0/1 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। 1/2 बाय √3/2 अगर करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 1/√3। 1/√2 बाय 1/√2 कट गया, आंसर आ गया 1। और √3/2 और 1/2 नीचे डेनोमीटर खत्म, बच गया सिर्फ √3। और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अब हम ऑलरेडी जो है शुरुआती की क्लास में जो है बता चुके हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा मेरा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये 0 डिग्री है, तो 0/1 किए थे तो 0 डिग्री आया था। आप उसको पलट देंगे तो 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। या फिर आप इसको अपोजिट से भी लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ हो जाएगा √3, इसको पलट दीजिए। 1/1 को पलटिएगा तो भी 1, और √3 अगर 1 रहता है और उसको आप पलट देते तो 1/√3, और यहाँ हो जाता 0। ठीक है, आप इधर से इसको लिख दीजिएगा तो भी आपका ये वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब सेक थीटा हम जो है ऑलरेडी बता चुके हैं, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 का अपोजिट। एक्चुअली 1 क्या होता है, 1/1। इसको अगर अपोजिट भी करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3/2 को अपोजिट कर देंगे तो 2/√3। इसको अगर पलट दिया जाए तो √2, इसको पलट दिया जाए तो 2, और इसको भी पलट दिया जाएगा नॉट। अब आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जस्ट हम लोग इसको वापस से लिख सकते हैं, इन्फिनाइट 2 इसका √2, इसका 2/√3, और ये पर। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कर लेते इसको, और डील करेंगे अभी हम लोग जो है क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 के। ये रहा जो है एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। हालांकि इसमें जो है वैल्यूज जो हम लोगों ने निकाला टेबल में, ठीक है, उस टेबल के वैल्यूज को आप लोग तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको याद कर पाए तो और भी बेहतर है, क्योंकि उससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, √3/2। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, जितना साइन 60 का होगा उतना ही कॉस 30 डिग्री का होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, √3/2। बीच में प्लस का साइन, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 60 का डिग्री वैल्यू होता है √3/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। उसी तरह रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये 4 3 प्लस 3 आ गया 6/4 दैट इज आपका आंसर हो गया 3/2। कोई दिक्कत? बहुत इजी, आराम से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और आगे उनको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, बस वो टेबल क्लियर होना चाहिए। तो उसका ये 1 नंबर का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी हम लोगों ने ऑलरेडी याद कर लिया है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर को हम लोग tan स्क्वायर 45 डिग्री बोलते हैं, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का स्क्वायर ऐसा देखिए यहाँ पर, cos स्क्वायर 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ना cos 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, मतलब अगर cos 30 डिग्री कितना होता है रूट 3/2, तो ये इसका स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं ना रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सेम साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 और इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2। बहुत इजी है, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले आइए, सिंपल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री अगर रूट 3/2 है तो sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, बीच में प्लस, cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जितना कि sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 2, यहाँ 1/√2 हो गया, और यहाँ पर अगर इसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम लिया जाए, यहाँ रूट 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3, आप लोग लिख सकते हैं ये 1/√2 हो गया, यहाँ 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 + √3/√3, और इसको जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से होगा, ये पलट जाएगा, है ना, ऊपर में √3 और नीचे 2√2 ब्रैकेट 1 + √3, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग रूट का वैल्यू नीचे नहीं रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए इसको रैशनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना √3/2√2, इसको 1 + √3 को √3 + 1 लिख सकते हैं, है ना। अब पहले √3 + 1 का रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, ऊपर आ गया √3 - 1 √3 - 1, ये कुछ इस टाइप से आपको देखने में लगेगा, √3 - 1 3 स्क्वायर √a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि a + b मल्टीप्लाई a - b अगर होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये √3
का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा सकते हैं। तो √3 ब्रैकेट √3 माइनस 1 बाय 2√2 3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते इधर। √3 बस आगे सॉल्व करते जाना है ये, और कुछ है नहीं इसमें। 2 अच्छा 3 माइनस 1 भी 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा 2√2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे √3 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, और ये जो √2 था ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 इंटू √3 √6, ये √3 माइनस 1, और नीचे आ गया 4, और √2 इंटू √2 2, और 4 मल्टीप्लाई 2 होता है 8। ये कुछ इस टाइप से आप लोग को देखने को मिलेगा। सिंपल है। इसके आगे वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बने तो फिर कमेंट कीजिए, फिर वापस से वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बना देंगे, लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर हम चाहेंगे आप क्वेश्चन जो है कमेंट पे बोल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है हमको समझा दीजिए, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्लिप बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 8.2 के 2 नंबर में भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, उसको आप बनाइए। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि जो tan a प्लस बी है उसका वैल्यू है √3, ठीक है, और tan a माइनस बी है उसका वैल्यू है 1 बाय √3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। देखिए क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस ध्यान से देखते रहिए। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, और हम लोग को तो पता है कि √3 जो है tan के किस एंगल का वैल्यू √3 है, दैट इज tan 60 डिग्री, राइट, tan 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कि मेरा a प्लस बी, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, जब इस चीज़ को कंपेयर कीजिएगा तो a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या है, tan a माइनस बी का वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और tan a माइनस बी का वैल्यू जो है 1 बाई √3 है ना, गिवन tan a minus b is equal to 1 by √3, that is tan a minus b is equal to tan 30 degree। On comparing a minus b is equal to 30 degree equation 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आराम से यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया है, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे सॉल्व करने में। a प्लस बी का वैल्यू हम लोग का आ गया था 60 डिग्री, और a माइनस बी का वैल्यू आ गया था हम लोग के पास 30 डिग्री। कुछ नहीं, ऐड कर दीजिए, जैसे आप ऐड कीजिएगा ये कैंसिल हो गया पूरा, a प्लस ए 2a और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड होगा।
यहाँ 2a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, कैंसिल हो गया 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, और a प्लस b कितना था 60 डिग्री। तो a का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो पुट कर दीजिए a की जगह पर, यहाँ से जो है b को इधर रहने दीजिए, 45 डिग्री उधर भेज दीजिए, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री है ना। अच्छा से लिख देते इसको, 45 डिग्री क्यों है, क्योंकि प्लस 45 था इक्वल्स टू बदल गया तो माइनस 45 डिग्री। तो b का वैल्यू जो हम लोग के पास आ गया वो है 15 डिग्री। ठीक, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके बनाने के लिए मैंने छोड़ रखा है, वो आप बनाइए, नहीं बनेगा उसका फिर आप उसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसके लिए आपका वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियोस है आप लोग को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और साथ में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 10 तक में आप हमको कमेंट के ज़रिए से बताइए, मैं आपको उसका पूरा एलेबोरेशन अच्छे से बना के दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। और एक्सरसाइज 8.3 भी है, अगर आप लोग चाहें तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।